जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव हरिजनों के लिए कितना सोचते थे और उनके उद्धार के लिए उनके लिए कितना करना चाहते थे, करते थे और उन्होंने किया भी। इस बात को आज हम जानेंगे, कैसे उन्होंने हरिजनों को मंदिर में जाने का अधिकार दिलाया। समाचार पत्र के काम से समय मिलते ही श्री राम भी हरिजन उद्धार के लिए कार्यक्रम को गति देने के लिए निकल पड़ते। उन्होंने भी संपर्क और विचारों के आदान प्रदान की पद्धति अपनाई। जहां आवश्यक हुआ वहां सक्रिय पहल भी की। हरिजनों को स्ववर्णों की मंदिर में जाना मना है। वे दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं। मंदिर का शिखर दिखाई देना ही उनके लिए देवदर्शन है। इस मान्यता को तोड़ने के लिए उन्होंने आगरा की ही एक सवर्ण बस्ती में एक शिव मंदिर चुना। मंदिर मध्यम श्रेणी का ही था। 20-25 लोग ही वहां दर्शन के लिए आते थे। सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा लोग पहुंचते। यही हरिजनों के मंदिर प्रवेश का कार्यक्रम बना। बड़ा मंदिर इसीलिए नहीं चुना कि विरोध और टकराव की स्थिति बनने पर वहां की स्थिति ज़्यादा विस्फोटक हो जाती। इतने कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं थे। कार्यकर्ताओं की वैसे ही कमी नहीं थी, लेकिन हरिजन उद्धार के नाम पर ज़्यादातर बगले झांकने लगते थे। सिद्धांत और उपदेश में वे फिर भी थोड़ा साहस दिखाते। पहल करने के नाम पर उसी तेजी से पीछे हट जाते। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक की खबर गिने चुने लोगों तक ही पहुंची थी। 6 हरिजन कार्यकर्ता अभिषेक के लिए तैयार हुए। शिव मंदिर में कोई परंपरागत पूजा नहीं थी। लोक मान्यता के अनुसार शिव की नियमित अर्चना, आराधना और मंदिर की देखभाल का दायित्व सन्यासी को दिया ही जाना चाहिए। वहाँ कोई सन्यासी नहीं था। मंदिर की व्यवस्था स्वयंसेवक स्तर पर ही चल रही थी। 20-25 लोगों को पता चला कि श्री राम मंदिर में हरिजनों से अभिषेक कराने वाले हैं। उनमें से 4 व्यक्ति इसका विरोध करने के लिए आगे आए। जुझारू किस्म के ये कार्यकर्ता ब्राह्मण समाज नामक संगठन चलाते थे। श्रावण महीने का वह आखिरी सोमवार था। 4 व्यक्तियों के विरोध की भनक लगी तो श्री राम ने उनसे निपटने का उपाय ढूंढ लिया। विरोध का मंसूबा बांधे कार्यकर्ता सोमवार की सुबह मंदिर में जाने की तैयारी किए हुए थे। उनकी योजना थी कि सुबह 4 बजे शिवालय पर अधिकार कर लेंगे, पूजा पाठ और कीर्तन आदि आरंभ कर देंगे। उस स्थिति में दूसरे लोगों को पहल करने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। श्री राम ने रविवार की शाम को ही स्तुति पाठ आरंभ किया। 3 बजे शिव पुराण की कथा होने लगी। कथा में चारों हरिजन युवकों को यजमान बनाया गया। ब्राह्मण समाज के लोग 4 बजे पूजा पाठ शुरू करना चाहते थे। वे अपने समय पर पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। कुछ करे इससे पहले ही श्री राम आगे आए। उन्होंने कार्यकर्ता का अभिवादन किया और कथा सत्र में भाग लेने के लिए कहा। उन युवकों को इस आमंत्रण के आगे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। मन में पल रहा विरोध जैसे हवा हो गया। विरोध को यथासंभव टालते हुए अपना काम कर जाने की नीति से प्रेरित इस घटना का पता दूसरे आंदोलनकारियों को लगा। उन्होंने ही यही तरीका अपनाने की कोशिश की। अगले आगरा संभाग में 1 महीने के भीतर इस तरह 8 जगह हरिजनों का मंदिर में प्रवेश संभव हो सका। सैनिक पत्र में राजनीतिक घटनाओं के अलावा सामाजिक आंदोलनों के समाचार भी विस्तार से छपते थे। इनमें अच्छी बुरी सभी तरह की खबरें होती थी। गांधी जी हरिजन उद्धार कार्यक्रम को गति देने के लिए धुआंधार दौरा कर रहे थे। उनका आगरा आने वाला कार्यक्रम बना। दिसंबर 1933 में निश्चित हुआ कि वे मार्च 1934 में आएंगे। उनके स्वागत के लिए हरिजन फंड में 2100 रुपये देने का लक्ष्य बना। आने की मंजूरी वाले दिनों में 2100 रुपये की राशि कम पड़ी होती थी। इस रकम को इकट्ठा करने के लिए 16 कार्यकर्ताओं की एक समिति बनी। श्री राम भी इस समिति के वरिष्ठ सदस्य थे। हरिजन फंड के लिए चंदा उगाहने में उन्होंने प्रचार और संपर्क के अनोखे तरीके अपनाए। सैनिक पत्र में गांधी जी की यात्राओं के विविध प्रसंग छपे। इन प्रसंगों में एक यह भी था कि किसी लड़की ने अपनी सोने की चूड़ियां हरिजन फंड में दी। गांधी जी ने कहा, तुम्हारा सच्चा आभूषण तो वह त्याग है जो तुमने गहना देते हुए दिखाया। एक अवसर पर सभा में दी गई चीजें बटोरने लगे तो उन्होंने देखा कि कान का एक बूंदा भी है।
गांधी जी ने कार्यकर्ताओं को तुरंत टोका, दूसरा बूंदा भी होगा, ढूंढो, कहीं गिर गया है शायद। किसी ने कहा, हो सकता है कि इस महिला ने एक ही बूंदा दिया हो। गांधी जी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई महिला एक बूंदा नहीं पहनती। एक अवसर पर गांधी जी ने एक ज्योतिषी को फटकारा था। वह गांधी जी का हाथ देखने के लिए कहा था। उन्होंने झिझकते हुए कहा, कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हरिजन कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास फालतू समय नहीं है और मुझे छुओगे तो तुम भी अछूत हो जाओगे। इस तरह की छिटपुट घटनाओं की सूचना उसी दिन नहीं मिल जाती थी, कुछ समय लगता था, लेकिन समाचारों के मामले में श्री राम तत्परता बरतते थे। रेडियो से, डाक में और गांधी जी से मिलकर आ रहे या किन्हीं और कार्यक्रमों में होकर आए कार्यकर्ताओं से जो सूचनाएं मिलती, उन्हें समाचार का रूप दे दिया जाता। रेडियो के समाचार लिखने से श्री राम गजब की फुर्ती दिखाते थे। समाचार वाचक वाक्य पूरा करने के बाद आधा क्षण के लिए रुकता नहीं था कि श्री राम अपना वाक्य पूरा नोट कर चुके होते। वे अगली पंक्ति लिखने के लिए तैयार हो जाते। परिवार के एक और संतान का आगमन हो गया था। वह संतति पुत्री थी। नाम रखा था दयावती। पुत्र ओम प्रकाश चाचा या परिवार के किन्हीं और सदस्यों के साथ आगरा आ जाते। श्री राम को अपने पुत्र या परिवार के सदस्यों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। घर के लोग या उनसे मिल जाने और आगरा घूम घाम कर अपना काम निपटा कर वापस चले आते। श्री राम उनका ठीक से कुशल क्षेम भी नहीं पूछ पाते। उन दिनों हरिजन फंड की जिम्मेदारी भी श्री राम ने ले रखी थी। वह दायित्व और सैनिक का दैनंदिन काम उनके लिए श्वास प्रश्वास की तरह हो गया। हरिजन फंड में 2100 रुपये के अंशदान में से 111 रुपये श्री राम ने अकेले ही इकट्ठा करने का संकल्प लिया। लोगों से संपर्क करने के लिए और कार्यकर्ता भी निकलते थे।